हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फिर से अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बट आज अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने के साथ ही साथ में जैसे कंप्लीट कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन, वैसे अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। एक्सरसाइज जो 5.4 है वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन पर डिपेंडेंट है। मतलब वहाँ पर अपन जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो ये बात रही आज की। बट चलिए जब अपन वहाँ पे 5.4 स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर अपन देखेंगे। बट फिलहाल अभी जो मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैं चीज़ आपको और बता दूँ, जो लोग मेरी अभी लेक्चर देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर अभी देख रहे हैं, इन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। 10 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और बेसिकली जो क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड है। ओके, तो पहले तो आप उस लेक्चर को जा करके देख लीजिए। वो लेक्चर नंबर आपका 18 था, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा। जो लेक्चर 18 है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप यहाँ पर लिंक में जाएंगे तो आपको वहाँ की लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आप प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इन सब क्वेश्चंस को अगर एक बार देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्ज़ाम में ना मिले आपको, ठीक है ना। कहीं से भी इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो एग्जाम में आपको मिलेगा। बात समझ आएगी आपको? चलिए अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ पहला, इफ y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x रूट में 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इन ब्रैकेट रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट में 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इन ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन फाइंड डी बाई डी एक्स। इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर मेरा जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 18 वो देखा है आपने, तो वहाँ पर मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे। अगर आपने उस लेक्चर देखा है तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि रीज़न क्या है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप क्वेश्चन को देख करके जान रहे हो कि क्वेश्चन की शक्ल कैसी है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की शक्ल कुछ इस तरीके से दिख रही है कि जो कि फॉर्मूले के बेस पे है। फॉर्मूले की भी शक्ल कुछ हमें ऐसी ही दिखती है अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो। बट मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा, इसलिए आपको भी शक्ल इसकी दिख रही होगी कि किस फॉर्मूले की शक्ल से ये मैच कर रहा है। पहले तो जैसे ही हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले बोल देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न क्या है, क्योंकि तीनों ही कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें भी टीचर्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक लगी है जिससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है इसमें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये गिवन वैल्यू दी हुई है। अब ये शक्ल हमें कैसी, किस फॉर्मूले की शक्ल दिख रही है, देखिए ये हमें इस वाले फॉर्मूले की शक्ल दिख रही है, किसकी, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स इन ब्रैकेट x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली शक्ल मुझे दिख रही है, मुझे इस फॉर्मूले की शक्ल की ये क्वेश्चन दिख रहा है। बट डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है इस फॉर्मूले में और क्वेश्चन में, डिफरेंस क्या वो अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x है, x यहाँ पर भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे रूट x है, यहाँ पर y है, यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वो सही, यानी रूट में जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर वो सही है, यहाँ पर ये सही है, यहाँ पे ये, यानी ये और ये दो चीज़ें सब कुछ तो मैच कर रही है। बट फिर ये मैच नहीं कर रहा, हमें ये मैच कराना है। इसको मैच कराने के लिए एक सिंपल सा विधि है। देखिए कैसे क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना है। y के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, रूट एक्स, y के प्लेस पे रूट एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि y स्क्वायर के प्लेस जो यहाँ y स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो y स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखना होना चाहिए, रूट एक्स। देखिए जब आप इसको, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से जब कंपेयर करेंगे तो आपको y की वैल्यू रूट एक्स मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पर y के प्लेस पे क्या होना चाहिए, रूट एक्स होना चाहिए। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर x को किससे, रूट एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये फॉर्मूले के फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रूट में 1 माइनस एक्स। इस x को अपन क्या लिख रहे हैं, रूट x का
होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आप थोड़ा सा सोचिए कि जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप रूट एक्स का जो स्क्वायर यहाँ मैंने लिखा है रूट एक्स का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है रूट एक्स इंटू में रूट एक्स कितना होता है, एक्स होता है। क्यों एक्स होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 1/2 इंटू में एक्स की पावर 1/2, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो कितना मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 होता है, एक्स की पावर 1। इसलिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स आपको मिल गया, एक्स मिल गया। बात समझ आई आपको इतनी? ओके। अब देखिए, अब हमने देख लिया कि अपन x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये हो गया x रूट में 1 माइनस वाई। ये क्या दिख रहा है? ये y दिख रहा है। रूट एक्स कहाँ लिखा? ये y के प्लेस पे लिखा ना, मीन्स y का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे देखिए मैच कर गया ना y से, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर मुझे फॉर्मूले के फॉर्मेट में इसको लिखना था, इट मीन्स मुझे फॉर्मूले के फॉर्मेट में इसे बनाना होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ना, अगर ऐसे नॉर्मली इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा और कॉम्प्लीटेड भी हो जाएगा। बट अपन अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको करेंगे ना, बहुत ईजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है? सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स रूट में 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स। ये वाई के प्लेस पे रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर वाई के प्लेस पे भी रूट एक्स होना चाहिए। तो इसको अपन रूट एक्स में लिखने के लिए क्या करेंगे? सिंपली लिख देंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये भी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी पूरा फॉर्म ये आपका ये वाला मिल गया। और ये किसके इक्वल है? ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई के इक्वल, इट मीन्स ये भी आपका इसके इक्वल हो जाए। फर्क क्या है? यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। बट जो वाई है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? रूट एक्स है। इसका मतलब क्या? जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में आपको x के प्लेस पे x ही रहने देना है, y के प्लेस में आप क्या डाल देंगे? रूट एक्स, क्योंकि यहाँ y के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? रूट एक्स दिया हुआ है। चलिए इसको हम अपन लिख देते हैं फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? बोलेंगे कि जब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इसके इक्वल मिलेगा साइन इनवर्स x, क्योंकि x के प्लेस पे x है। फिर बोलेंगे माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, साइन इनवर्स y के प्लेस पे कितना है यहाँ पर? रूट एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा बस सिंपल। देखिए कितना इजी में हो गया। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स माइनस का डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। अब आपने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है स्टूडेंट्स। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कोई बताएगा? जल्दी से बताइए। हाँ, 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसके प्लेस से अपन क्या लिखेंगे? 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है? माइनस। अब देखिए यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ रूट एक्स है। रूट एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे साइन इनवर्स कैसा है? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब यहाँ पे क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? हम इसको क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। क्यों लेट कर लेंगे? क्योंकि हम रूट एक्स को ऐसे डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स एक्स, यानी इसको हम एक्स मान कर करेंगे। बट मानना कहाँ है? सिर्फ 1 के अंदर मानना है। जैसे इसको हम मान लिया, इट मीन्स आपको रूट एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अपन ने पढ़ा है चेन रूल में, क्या पढ़ा है? जिसको अपन मानते हैं उसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमने रूट एक्स को एक्स माना क्योंकि हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है और एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। इस वजह से हमने इसको माना, इसको हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1 में रूट में 1 माइनस एक्स के प्लेस पे रूट एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा? रूट एक्स आएगा, तो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर। बट हमने रूट एक्स को एक्स माना, इसका मतलब क्या है? इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे अपन, बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। ओके, चलिए अब इसके आगे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से तो यहाँ मिला आपको 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन था, माइनस लगाएंगे। अब देखिए रूट में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है? एक्स होता है, तो मिल गया 1 माइनस का एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 अपन को सॉल्व करना है। क्या होता है? ये एक्स की पावर एन का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक्स की पावर एन का फॉर्म, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, मतलब एन के प्लेस पे 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 मिलेगा। तो जब माइनस 1/2 मिलेगा, नीचे आकर क्या मिल जाएगा आपको? रूट एक्स, यानी कि आपको क्या मिलेगा? 1/2 रूट एक्स, यानी कि एक्स की पावर 1/2, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स मिलेगा। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। जब अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो अब देखिए आपको क्या मिला फाइनल जो आंसर? 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस का 1 में 2 रूट एक्स इंटू में 1 माइनस का एक्स। बात समझ आ गई आपको? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, पूरा आंसर क्या हो गया कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में मिला आपको 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में 2 रूट एक्स इंटू में रूट में 1 माइनस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल था कि नहीं? बस ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ये जो आपको देख रहे हो शक्ल क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की शक्ल इस फॉर्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करना होगा। डिफरेंट क्या था, यहाँ y के प्लेस पे रूट एक्स दिया था, बट यहाँ पे y के प्लेस पे x दिया हुआ था। हमें इस x को y के फॉर्म में लिखना था, यानी रूट एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तुरंत ये आपका फॉर्मूले की शक्ल में आ जाएगा। और जैसे फॉर्मूले की शक्ल में आ जाएगा हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, बोलेंगे x के प्लेस पे x ही लिखा हुआ है, y के प्लेस पे रूट एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ बोलेंगे x के प्लेस पे x ही रहेगा, y के प्लेस पे रूट एक्स हो जाएगा, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जा करके इसे के सोल्यूशन होकर ये मिल जाएगा आपको। ये तो आसानी से हो गया, बट मेन मामला जो फर्स्ट था वो यहाँ पर आ जाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होगा, क्यों होगा समझिएगा इस बात को। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट भी लगा होगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो आज का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें करना क्या आपको ये समझिए, इस बात को ध्यान रखना। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन अपन देख रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ 2 दिया हुआ है y इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई डी एक्स अपन को फाइंड करना है। अब देखिए आपको इस और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स के प्लेस पे कॉस इनवर्स है, बट प्लस की जगह पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही अंदर लिखी हुई हैं। अब हम बोलेंगे यार सब कुछ तो वैसे ही लिखा हुआ है, बट हमने जो फॉर्मूला जो पढ़ा वो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये तो कॉस इनवर्स में लिखा हुआ, जो कि कॉस इनवर्स का फॉर्मूला दूसरा होता है। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस के फॉर्म में ये होता है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू में होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, बट इसकी शक्ल जो है, इसकी शक्ल इससे क्या मैच कर रही है, क्या बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन की शक्ल इस फॉर्मूले से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, क्या सर तो हम कैसे इसको करेंगे, अंदर तो साइन वाला दिख रहा है, बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे ना इसके लिए एक तरीका है, सोचिए क्या हो सकता है। हम बोलेंगे कि मज़ा आ जाता अगर यहाँ पे साइन इनवर्स मिल जाता, मज़ा आ जाता अगर यहाँ पर साइन इनवर्स मिल जाता। तो कैसे मज़ा आएगा, क्योंकि पहले चीज़ तो ये कि ये तो साइन इनवर्स वाला अंदर, जो साइन इनवर्स के अंदर मिलता है वो तो ये मिल जाएगा, बट यहाँ साइन इनवर्स कैसे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। वो साइन इनवर्स कैसे मिलेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। y इज इक्वल टू में पहले इसको हम साइन इनवर्स के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं अंदर वाले को, कैसा, जैसा कि इसके वाले में हमने कन्वर्ट किया था। क्या बोलेंगे, 1 माइनस ये रूट एक्स है, y के प्लेस पे रूट एक्स लिखा हुआ है ना, पिछले क्वेश्चन में देखिए रूट एक्स कहाँ लिखा हुआ है, y के प्लेस पे, मीन्स यहाँ पर भी y होता है, तो यहाँ पर रूट एक्स होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स रूट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मिल गया आपको। ये तो काम हो गया, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए। तो हम बोलेंगे आपको एक फॉर्मूला, एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, नोट में एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। याद है आपको, याद करिए जल्दी से। मैंने 4th पॉइंट पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर, जो लेक्चर नंबर 18 था, वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले जब पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ, आप मुझे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बताइए, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की, तो कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत इतने में नहीं ना? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स तो ये है, बट एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू एक्स के प्लेस पे लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, लिखी हुई कि नहीं, कॉस इनवर्स एक्स है यहाँ पर, बट एक्स के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे अगेन ये हो जाएगा। मतलब समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, बट यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे ये लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है अगर x के प्लेस पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, बस बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। चलिए देखिए, इसको अपन क्या लिखने वाले हैं, इसको अपन लिखने वाले हैं π/2
माइनस, देखिएगा साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स की प्लेस पे यही रहेगा, क्यों? क्योंकि एक्स की प्लेस पे जब यहाँ पे ये है तो वहाँ पर भी एक्स की प्लेस पे यही रहेगा। क्या लिखेंगे? एक्स रूट में 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी? ओके। अब देखिए आप जो चाहते थे आपको मिल गया ना, आपने क्या बोला? मज़ा आ जाता अगर कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स मिल जाता, मज़ा आ गया ना? हाँ। अब क्या करेंगे? इसको अब अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले अपन बोलेंगे क्या कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये तो फॉर्मूले की शक्ल में दिख रही है। कौन से फॉर्मूले की? जो भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन से फॉर्मूले की शक्ल दिख रही है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स है और वाई के प्लेस पे रूट एक्स है। इट मीन्स इसको अपन लिखेंगे क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस साइन इनवर्स वाई, वाई के प्लेस पे कितना है? रूट एक्स हो जाएगा। बस सिंपल ऐसे हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, देखिए यहाँ क्या मिलेगा? पाई बाई 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स और माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स मिल जाएगा। ठीक। डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। बचाइए, माइनस साइन बाहर लगाएंगे और बोलेंगे क्या कि हमें चाहिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स चाहिए, और माइनस है ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ बोलेंगे अब हमें डी डी एक्स ऑफ कितना चाहिए? साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। अभी आपको ध्यान हो, तभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है, और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कितना है? रूट एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे कितना हो जाएगा? रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बट हमने रूट एक्स को मानते हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे? रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। अभी हम लोगों ने देखा था इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था, क्या किसी को याद है? या कोई बता पाएगा डायरेक्टली कितना आएगा? ओके, वेरी गुड। तो बताइए कितना आएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का एक्स इंटू में 1 अपॉन में कितना? 2 रूट एक्स। वेरी गुड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए आगे कैसा था? माइनस था ना, तो यहाँ पर भी आगे माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो ये हो गया आपका फाइनल पूरा आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आंसर। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? वहाँ पर आपका ये पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर ये आपका निगेटिव आ रहा है, बस। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर बोलें इन दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते जाते हैं तो यहीं पे देख के बोलते हैं कि ये तो आपका एक्स वाई साइन में फॉर्मूला होता है, बट साइन में कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे? यहाँ तो कॉस है, तो कॉस को हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? ये फॉर्मूला याद है जिनको, वो आसानी से कर ले जाएंगे, जिनको याद नहीं वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आपने कैसे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को ये लिख दिया, साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स था तो एक्स प्लेस पे आपने ऐसे क्यों लिख दिया? मैं बोलूँगा ना, यहाँ पे एंगल एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स वैल्यू है, एक्स क्या है? वैल्यू है, यहाँ पे एक्स है, एक्स की प्लेस पे एक्स था यहाँ पर, तो हमें एक्स प्लेस पे यहाँ पे ये दिया हुआ था, तो हमने बोल दिया एक्स प्लेस पे ये पुट कर देंगे तो हमें एक्स प्लेस ये मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, जैसा मैंने बोला वैसे आपको सोचना है बस, ठीक है ना? हाँ, चलिए अब बात होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपका इंपॉर्टेंट था, एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके तरीके, इसके 2 तरीके हैं, मतलब 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं आपको। कितने मिलते हैं? 2 क्वेश्चन, जो दोनों ये अल्टरनेट में पूछे आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। इस वजह से आपको दोनों क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। क्यों समझना है? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका थर्ड, तो हम अपन थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं। क्या है? tan इनवर्स दिया क्या है? y इक्वल टू में, ठीक है, y इक्वल टू में tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं जब भी कहूँगा आपसे एक बात बोलता हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें रूट हो, तो हमेशा मैंने आपको बोला रूट से पहले उस वैल्यू को फ्री करिए। जब तक आपकी वैल्यू रूट से फ्री नहीं होगी, समझ जाइए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या एक जेल में बंद हैं। अगर आप एक जेल में बंद हो तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन जेल में बंद है तो आप क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरी तरीके से इवेल्युएट करना है, इट मीन्स आपको वहाँ से रूट से उसको फ्री करना पड़ेगा। बट रूट से फ्री करने का अपन एक ही तरीका जानते हैं, क्या?
अंदर होल स्क्वायर बना दें तो रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर रूट होल स्क्वायर बनाने के लिए या फिर स्क्वायर बनाने के लिए अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, जैसे रूट के अंदर स्क्वायर बन सके। चलिए अब वही करना है। हम क्या बोलेंगे, इसका एक ही तरीका ये है ना कि यहाँ पे 1 + x² लिखा हुआ। पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, x² को, यहाँ x² है ना, ऐसा कुछ लेट करें जिससे कि आपका ये 1 कैंसिल आउट भी हो जाए और रूट भी हट जाए। क्योंकि एक तीर से हम 2 निशाने लगाना चाहते हैं, एक तीर से 2 निशान लगाने के लिए अपन कुछ ऐसा लेट करें जिससे कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए और साथ ही साथ में रूट भी आपका फ्री हो जाए, मतलब रूट भी हट जाए। तो अपन क्या बोलेंगे, मान लो आप क्या, लेट x = में cos 2θ। क्यों याद हो तो आपको जब मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था इसके पिछले लेक्चर में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो आपको क्या मानना होगा, x² में cos 2θ मानना होगा। बोला था कि नहीं बोला था, मैंने बोला था ना। और ये भी मैंने बोला था कि आपको ये ऐसी फॉर्म दिखे, कैसी शक्ल दिखेगी, कुछ इस तरीके की अगर शक्ल दिखे, जैसे रूट में a² - x² की शक्ल दिखे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप मान लो a² में cos θ मान ले सकते हो, a² में cos θ भी मान सकते हो और a² में क्या मान सकते हो, cos 2θ भी मान सकते हो, बट किसके, x² में। ध्यान रहे किसके, x² में, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिख कर लिया क्या कि x² में cos 2θ। आप 2θ मानो या फिर θ मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप θ मानोगे तो θ/2 हो जाएगा, क्योंकि cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos 2θ का फॉर्मूला हम 2 पढ़े हैं, यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे cos 2θ। कौन कौन सा, पहला तो ये 2 cos² θ - 1 और दूसरा cos 2θ का फॉर्मूला कौन सा अपन यहाँ यूज़ करेंगे, 1 - 2 sin² θ। क्यों यही 2 फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें 1 को यहाँ से कैंसिल आउट करना है। जहाँ पर प्लस का 1 है वहाँ पर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर माइनस का 1 है वहाँ पर, सॉरी जहाँ पर प्लस का 1 है अपन ये यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें 1, जैसे यहाँ पे 1 यहाँ पे कैसा है, प्लस का है, यहाँ माइनस है, इट मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे वैल्यू अपन पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स रूट में 1 + x² के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं अपन, cos 2θ प्लस रूट में 1 - cos 2θ, ठीक है। फिर अपॉन में देखिए रूट में हो जाएगा 1 + cos 2θ, यहाँ माइनस है, यहाँ हो जाएगा रूट में 1 - cos 2θ, ओके। अब क्या करना आगे देखिए, यहाँ आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स cos 2θ, रूट ऐसे ओपन करिए जिससे 1 आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाए, तो हम बोलेंगे 1 + 2 cos² θ/1 हो जाएगा, प्लस का 1 - 2 sin² θ, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हाँ। अपॉन में देखिए यहाँ हो जाएगा रूट में 1 + 2 cos θ 2 cos² θ -1 माइनस रूट में 1 - 2 sin² θ, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब यहाँ समझिए, जिस दिन आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, जिस दिन आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। जिस दिन आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा प्लस। -1 + 1 + 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनली यहाँ पे वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, देखिए यहाँ पर आपके पास जो प्यारी सी वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, रूट के अंदर 2 cos² θ अपॉन में, सॉरी प्लस रूट में 2 sin² θ अपॉन में रूट में 2 cos² θ माइनस रूट में 2 sin² θ। ये चीज़ मिल जाएगी। जब आपको ये मिल गया ना, देखिए रूट के अंदर स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर से तो cos θ sin θ cos θ sin θ बाहर आ जाएगा, बट अंदर क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। मतलब इसको अपन अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए अपन इसको ऐसे लिखने वाले हैं, इसको अपन देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ cos θ बचेगा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos θ बाहर आ जाएगा, और ये √2 तो स्क्वायर है नहीं, 2 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं, इट मीन्स √2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ हो जाएगा √2 sin θ हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, अपॉन में मिलेगा √2 cos θ माइनस का √2 sin θ, ठीक है। अब देखिए √2 जब आप कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से √2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से √2 कॉमन लीजिए, दोनों √2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
यहाँ बचेगा आपके पास कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर मेरा देखा था वो ये शक्ल देख करके ही पहचान गए होंगे कि उनको क्या करना है। क्यों? क्योंकि ये शक्ल हमारी जानी पहचानी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हमने ऐसी शक्ल पिछले क्वेश्चंस में देखी है। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम लोग ये करते थे कि यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेते थे, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लेते थे अपन, ऊपर से भी cos थीटा नीचे से भी cos थीटा, तो ऊपर क्या बन जाता था 1 प्लस टेन थीटा और नीचे क्या बन जाता था 1 माइनस टेन थीटा बन जाता था। अच्छा ये अपन क्यों करते थे पता है, कॉमन क्यों लेते थे? क्योंकि हम लोगों को अंदर क्या बनाना था, अंदर हम लोगों को tan बनाना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर वाली शक्ल भी हमें tan की तरह दिखनी चाहिए, तभी हम कैंसिल आउट करके सॉल्व करके इजी वे में इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अंदर tan बनाना था, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ से cos ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से cos कॉमन लिया, तो यहाँ पे हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर भी होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, यहाँ पर भी इसलिए tan थीटा हो गया। यहाँ पे हमने cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ पर भी 1 मिल गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या मिला आपको tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, देखो 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4 प्लस का tan थीटा, और अपॉन में क्या मिलेगा tan π/4 माइनस का tan थीटा मिल जाएगा। समझ में बात आ गई आपको? अब देखिए इसको अपन एक सेकंड गलत कर दिए आप, इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस tan π/4 इंटू में tan थीटा। क्यों ऐसा हमने लिखा? हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसको पूरी वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करना है। आप देखिए ध्यान से, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, यानी ये tan A प्लस B का फॉर्मूला है। किसका है? tan A प्लस B का। तो स्टूडेंट्स tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? जल्दी से बोलिए जरा। tan A प्लस B का फॉर्मूला, A के प्लेस पे कितना है π/4 है, प्लस B के प्लेस पे कितना है थीटा है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, अब मैं देखिए यहाँ tan A प्लस B का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा क्या होगा tan A प्लस B का फॉर्मूला। tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A इंटू में tan B। समझ में आई बात आपको? अब देखिए tan A के प्लेस पे कितना है π/4, B के प्लेस पे कितना है थीटा, तो हमने A के प्लेस पे π/4 पुट किया, B के प्लेस पे थीटा पुट किया, इट मीन्स आपको ये मिल गया। और जैसे ही ये मिला, आपने बोला इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा π/4 प्लस का थीटा, ये किसके इक्वल मिला, ये y इक्वल टू में। अब आपको dy/dx चाहिए, यानी इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो। मैं बोलूँगा इसको आप x के रिस्पेक्ट में तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे जब तक यहाँ पर थीटा है, क्योंकि थीटा को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हमें थीटा को डिफरेंशिएट करना है, इट मीन्स आपको थीटा को x के फॉर्म में लिखना होगा। अगर थीटा को x के फॉर्म में लिखना है तो हम इसके पास चलेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू में cos 2 थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम बोलेंगे cos को आप इधर ट्रांसफर करो, यहाँ पे हाथ रखो और cos को इधर ट्रांसफर करो। जैसे ही cos इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो cos इनवर्स x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा। हमें 2 थीटा यानी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, 1 अपॉन में 2 cos इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू मिल गया आपको थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली, cos इनवर्स x स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप पुट करेंगे तो मिलेगा y इक्वल टू में π/4, y इक्वल टू कितना मिलेगा π/4 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी मिली 1 अपॉन में 2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अभी हो गया। अब हमें इस फंक्शन को पूरा जो ये फंक्शन मिला, हमें एकदम छोटा सा सिंप्लीफाई करके इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चलिए हम इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप को ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए इसको अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ, तो हम इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू में ddx ऑफ π/4 प्लस ddx ऑफ, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है π/4, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ 1/2 कांस्टेंट और साथ में वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, तो इसे कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर ले लेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 प्लस 1/2 एज इट इज बाहर रहेगा। cos इनवर्स x, हम लोगों ने cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा, माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, बट यहाँ पर x के प्लेस पे x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस यहाँ पे x के प्लेस पे x स्क्वायर, यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू में हम बोलेंगे हमने इसको x स्क्वायर को x मान के डिफरेंशिएट किया है, इसलिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 0 प्लस मतलब 1/2
माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होता है, एक्स की पावर एन के फॉर्म में लिखा हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, यानी इंटू में 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कुछ आपको ये इस तरीके मिलेगा, माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड सॉरी ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको माइनस का एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। फाइनल आंसर किसका है आंसर, ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप पिछले लेक्चर्स को मेरे जरूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं और आगे भी धीरे धीरे बताता रहूँगा। ये क्वेश्चन जो था आपका ये यहाँ से जो जितना पूरा रिलेटेड था ये आपका पिछले क्वेश्चन जो भी हम लोग सॉल्व किए वहाँ से रिलेटेड था, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आगे क्वेश्चन नहीं, आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में जो कि आपका लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स अब आज अपन एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड किससे है, एक्सरसाइज 5.4 से रिलेटेड है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या नाम है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक मतलब होता है लॉग और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर x। जनरल सी बात है, एकदम बेसिक, ठीक है। अब ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है दिखते कैसे हैं, इसका ग्राफ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे अपन बात करेंगे। देखिए अगर हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, किसकी, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो दोनों दिखेंगे कैसे। जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा ये आपका दिखेगा y इक्वल टू में log x की तरीके से, ठीक इस तरह दिखेगा। और जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये आपका दो तरीके से दिखेगा, एक तो y इक्वल टू में a की पावर x के तरीके और y इक्वल टू में a की पावर x की तरीके से। ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये आपको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होगा आपका, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके और ये आपका सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि बेस में क्या है इसके e, जब भी बेस में आपको e दिखे इट मींस ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, जो भी a और e आप देख रहे हो ये दोनों आपके क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर a की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट मिलेगी और e आपको ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही होता है, ठीक है। बट जब कांस्टेंट की पावर आपको कैसे मिले, वेरिएबल मिले, कांस्टेंट की पावर कैसे मिले, वेरिएबल, वो आपका क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। ये y इक्वल टू में log x आप जान ही रहे हो। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि हम यहाँ पे ये बोलेंगे आपसे कि जो यहाँ पर आपका y इक्वल टू में a की पावर x लिखा हुआ है ये आपका क्या होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पर e तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, उसकी बात ही खत्म। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आपका बेस में क्या है, e है, बेस में क्या है, e। जब बेस में e हो जाएगा, log x बेस में e हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग। इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको हम नेचुरल लॉग। मैंने क्या बोला, जब log x बेस में e हो तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू में ln x। क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू में ln x। y इज इक्वल टू में ln x का मतलब ये है, जब भी आपको ln x लिख करके आ जाए इट मीन्स ये है कि इसके बेस में क्या लिखा हुआ, e लिखा हुआ, जो कि अंडरस्टूड है। इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक y इज इक्वल टू में log x बेस की तरीके से, दूसरा y इज इक्वल टू में ln x। ln x का मतलब है कि बेस में e अंडरस्टूड है, वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन बेस में e लिखा हुआ है। और जो दूसरा वो होता है वो होता है y इक्वल टू में log x बेस में 10। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लॉग। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड लॉग। क्या बोलते हैं, कंपाउंड लॉग बोलते हैं। ध्यान रहे एक बात और, आपको क्या ध्यान रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका बेस में है, जो बेस में है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात समझ आ गई आपको इतनी, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि जब अपन लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करते हैं जो बेसिक है, इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्लास 12 के लेवल से, तो वो आपका ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा दिखता है, y इक्वल टू में log x बेस ही दिखता है। बेस ही है, इसका मतलब क्या, नेचुरल लॉग होगा। अगर बेस 10 होगा तो आपका कंपाउंड लॉग की तरफ चला जाएगा। और log x को हम लोग और दूसरी तरीके दिखाते हैं, जो नेचुरल लॉग होता है इसको दूसरी तरीके कैसे दिखाते हैं, y इक्वल टू ln x की तरह दिखाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दो तरीके से मिलेगा, एक मिलेगा y इक्वल टू में a की पावर x और दूसरा मिलेगा y इक्वल टू में e की पावर x। ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ये आपका होगा y इक्वल टू में a की पावर x वाला फंक्शन,
ठीक है, इस तरीके के आपको दिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इस तरह दिखेगा आपको लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इन दोनों का ग्राफ कैसे होगा हम देखेंगे, हम बोलेंगे आपसे ये कि जो log x बेसी आप देख रहे हो ना, ये e की पावर x दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। क्यों होते हैं समझिएगा इस बात को। अगर मैंने यहाँ लिख दिया y इक्वल टू में log x बेसी लिख दिया तो होता क्या है समझिएगा इस बात को। जो log होता है ना, ये log का जो ग्राफ बनता है बूढ़ा ग्राफ बनता है। कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये ऐसे, जो बुढ़े लोग होते हैं वो ऐसे लेके चलते हैं ना, ऐसे ऐसे डंडा लेके ऐसे चलते हैं ना, इसीलिए क्या होगा जो log x का जो ग्राफ बनता है ना वो कैसे बनता है, बूढ़ा ग्राफ होता है। और ये log जो होता है ये बूढ़ा होता है, क्या हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है। बट जो इसका ये बेस में ई देख रहे हो ना, बेस में ई, मेरी बात सुनिएगा, स्टोरी मजेदार है, ठीक है ना, सुनिए। मैंने क्या बोला, log x बेसी लिखा हुआ है, जो log है ना ये कैसा है, ये बूढ़ा हो चुका है। कैसा हो चुका है, बूढ़ा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, बूढ़ा होता है ना। और ये बेस में क्या है, ई है, जो बेस में ई है ना, इस बूढ़े वाले का वो है नौकर, इस बूढ़े का क्या है, नौकर। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बूढ़े होते हैं उनको काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने लिए एक सर्वेंट रख लेते हैं, तो ये क्या उसका सर्वेंट है। अब ये सर्वेंट इस बूढ़े का, जो ये बूढ़ा मैन है, ये जो बूढ़ा पर्सन है, इसकी नौकरी करता है, इसकी देखभाल करता है, सब कुछ करता है। तो ये क्या सोचता है, ये तो बुढ़ा गया है, और जब ये बूढ़ा हो गया है तो इसका काम करने में ये नौकर जो है बहुत थक जाता है। क्यों थक जाता है, जाहिर बात है जो बूढ़े लोग होते हैं कुछ भी ज़्यादा कर नहीं सकते, तो नौकर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो नौकर सोचता है कि कब मर जाए, मुझे छुट्टी मिल जाए और मैं किसी दूसरे के नौकरी, मतलब किसी दूसरे का नौकर बन सकूँ जो बढ़िया जवान हो, जहाँ मुझे काम कम करना पड़े। तो ये मनाता है। तो एक दिन क्या होता है, इस log इसका क्या होता है, डंडा, ये जो log है ना ये बूढ़ा होता है, ये दिन क्या होता है, लुढ़क जाता है। इसको डंडा एक पड़ती है, बस ये जहाँ एक डंडा मारा है इसको, ये लुढ़क जाता है। जैसे ये लुढ़कता है तो ये जो बेस में ई नौकर था ना, ये भाग करके आकर इसका नौकर बन जाता है, क्योंकि ये जवान होता है। जैसे आकर के इसका नौकर बनता है तो ये बन जाता है e की पावर y इक्वल टू में x। इस तरीके से आपको मिल जाता है। मैंने क्या बोला समझिए, log का ग्राफ बूढ़ा होता है, ये बुढ़ा चुका होता है। जैसे इसको एक लाठी पड़ती है ना, ये नौकर क्या है, इसका नौकर करते करते इस बूढ़े की थक गया होता है, बोलता है इसमें कब लाठी पड़े, ये मर जाए, हम इसके नीचे भाग जाए फटाक से, दूसरे के नौकर बन जाए। क्योंकि ये जवान होता है, जवान की नौकरी करना, जवान पर्सन की, जो एकदम यंग पर्सन होते हैं उनकी नौकरी करना बड़ा बढ़िया होता है, क्योंकि ज़्यादा काम कम करना पड़ेगा, इसलिए ये जाता है, इसका नौकर बन जाता है। e की पावर y इक्वल टू x। देखिए ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्क क्या है, यहाँ पर वेरिएबल आपका y है, यहाँ वेरिएबल, वहाँ पे वेरिएबल x है। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। अभी आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। जब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, तो एक स्टोरी थी नॉर्मली जो आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान रखना है। अब कैसे ग्राफ इसका बुढ़ा ग्राफ होता है वो देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि log x का ग्राफ हमेशा बूढ़ा ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, बूढ़ा ग्राफ होता है ना। देखिए कैसे बनता है इसका ग्राफ। देखिए जब भी मिरर इमेज अपन बनाते हैं ना, तो y इक्वल टू एक्स में एक लाइन ले लेते हैं। कौन सी लाइन, y इक्वल टू एक्स एक अपन लाइन लेते हैं, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम, उस लाइन के अलॉन्ग हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हमारी कौन सी लाइन, ये है y इक्वल टू में x, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से पास होती है। अब मुझे क्या बनाना, सबसे पहले हम बनाएंगे log x का ग्राफ। तो log x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाता है, ऐसे जाता है log x का ग्राफ, ठीक। और जो e की पावर x का ग्राफ फिर कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं। ये देखिए इसका मिरर इमेज मतलब इसका उल्टा, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ये आपका है y इक्वल टू में e की पावर x का ग्राफ है। किसका है, y इक्वल टू में e की पावर x का ग्राफ है। ये किसका है, y इक्वल टू में log x बेस में e का ग्राफ। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। बात समझिएगा आपको। ये दोनों ही एक दूसरे को 1.0 पे, ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये आपको 1,0 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये कहाँ कट कर रहा है आपको, ये 0,1 पे कट कर रहा है। बात समझिएगा आपको, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो log x का ग्राफ कैसे बनता है देख लिया आपने। log x कैसे e की पावर x का मिरर इमेज होता है, ये भी आपने देख लिया। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, ओके। बस आपको देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पास कि log x का फंक्शन कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है, e की पावर x को क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, ln x को क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग बोलेंगे, और कंपाउंड लॉग कैसे होता है ये भी अपन ने देख लिया। तो लॉग का फंक्शन, लॉग फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन कैसे दिखेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे दिखेगा, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब बात आती है हमारी कि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जब अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, इसके जब क्वेश्चन अपन जब सॉल्व करने चलते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ईजी बनाएंगे। क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होगी। बट जैसे अपन प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ना, सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की, फॉर्मूला यूज़ किए, तो हमारा क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इजी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन करेंगे। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप अपन बता देते कि डी डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी डी एक्स ऑफ, अगर जैसे y इक्वल टू में लिखा हुआ आपको ln x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 1 में x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में x होता है। अगर इसी तरीके लिखा हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तीसरा आपके पास अगर y इक्वल टू में a की पावर x लिखा हुआ है, तो
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, क्या लॉग ए। जहाँ पर भी बेस में ई ना लिखा हो इट मीन्स वहाँ पर बेस में क्या है, ई है, लॉग ए बेस में ई यहाँ पर अंडरस्टूड है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो जनरली आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं फिर से मेरे साथ बोलिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 में x होता है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x इंटू में log a होता है, और क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो यही 3 फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है, बाकी अदर जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े उनका यूज़ हम करके इस पूरे एक्सरसाइज को दाइंड बोलेंगे, ठीक ना स्टूडेंट्स। चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं लॉगरिथम फंक्शन की, जो कि हम लोगों को यूज़ करने हैं, जो जनरल हैं। अभी हम सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे, बाकी के और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन के साथ में देखेंगे जब क्वेश्चन हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। जो जनरल अपन पढ़ते आए अभी तक वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पहला, जब आपके पास इस फॉर्म में दिखे, कैसा दिखे, log m इंटू एन के फॉर्म में जब कोई फंक्शन आपके पास लिखा हो, कैसे लिखा हो, log m इंटू एन के फॉर्म में, यानी कुछ इस तरीके से देखिए, log बेस a m इंटू एन के फॉर्म में लिखा हो, तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, log इस तरीके से, समझ में आ गई बात आपको। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, m और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। m और n क्या होना चाहिए, m और n आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, अगर आपका a अगर 0 नहीं 1 होगा, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों, अगर a आपका 1 के इक्वल हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि m और n ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि m और n आपका पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। दूसरा a, और यहाँ पे जो आप a देख रहे हो ये a नॉट इक्वल टू 1 होने चाहिए, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम बात करें log a m डिवाइडेड बाई n की बात करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log m बाई n log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है, बेस में a ही रहेगा। यहाँ पर हमने a अपने मन से ले लिया, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे बेस में a ही हमेशा रहेगा, नहीं, बेस में e भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, m और n ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। दूसरा, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास है log a m की पावर n, हाँ log a m की पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं, n log m बेस a। दूसरा आपके पास एक और आएगा फॉर्मूला, वो आएगा e की पावर log x बेस में e हो, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू में x होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्सपोनेंशियल e की पावर में अगर log x बेस e लिखा हुआ है, मतलब कि अगर e की पावर में log लिखा हुआ है, उस log का बेस क्या है, e है। मैंने क्या बोला, अगर e की पावर में log लिखा हुआ है, उस log का बेस e है, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। बात समझ आई मेरी आपको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर e की पावर log x लिखा हुआ है और इस log x का बेस में e है, अगर इसका बेस, इसकी पावर, इसका बेस, ये वाला log का बेस और जिसके पावर में लिखा हुआ उसका बेस, दोनों का बेस अगर इक्वल होगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x, जो यहाँ पर लिखा होगा। अगर यहीं पे क्या लिखा होता, अगर जैसे ये चीज़ ऐसे लिखी होती, a की पावर log बेस में e x की पावर 2 लिखा होता, तब भी हमारा आंसर x स्क्वायर हो जाता। समझ में बात आ गई आपको। बेस में e इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू, किसकी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जो यहाँ पे लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई आपको। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि log बेस में e की पावर log x बेस e की वैल्यू कितनी होगी, x हो जाएगी। तो जनरली मैं आज आपको सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अपन अब आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे m, a इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको इतनी। अब यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पर आपका x इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ ना, जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं, सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन जहाँ पे आपको सिर्फ लॉग के क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने होती है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, बट आपको जो ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉग, जैसे अगर मैं बोलूँ log m इंटू एन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर log m प्लस n होता है। log m बाई n क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर log m बाई n होता है। log m माइनस log n होता है। log m की पावर n क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर log m की पावर n होता है, n इंटू में log m होता है, यानी n log m होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ e की पावर log x बेस में e क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर x होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फटाफट ऐसे पढ़ लीजिए इसको, आपकी पूरा रट जाए। आपको समझ में मेरी बात आ गई, आपको पक्का याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आप इन सभी को फटाफट 2 मिनट के अंदर रीड करिए अच्छे से, फिर अपन करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। ओके चलिए
तो स्टूडेंट्स अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे और फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 5.4 को आज ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है, बट जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। ओके चलिए देखिए दूसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब भी स्टूडेंट्स हम लॉग फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने चलते हैं ना, पहली चीज़ तो ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा वहाँ पे लॉग दिया हो। कभी कभी क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को इजी वे में डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उनको यूज़ करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में मेरी आ गई? तो कैसे करेंगे इसको अपन सीखने जा रहे हैं विद किसके हेल्प से, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन के साथ ही साथ में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपकी जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 की, उसका जो एक्सरसाइज 5.4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं आपको 1 to 10 तक, इन सभी फंक्शन को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, किसना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट करिए आप e की पावर x sin x को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, यानी कि क्या करना है आपको यहाँ पे dy dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy dx फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्या लेट y इज इक्वल टू में e की पावर x अपॉन में sin x। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये लेट कर लिया ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम कहेंगे ना कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो अगर आप इसको इजी में, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, देखिए फंक्शन ऊपर भी हो फंक्शन नीचे भी है, तो यहाँ पे हम क्वोशंट रूल का यूज़ करके करेंगे, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं थोड़ा इजी में हो जाए, तो हम कहेंगे आप क्या करिए, जब भी आपको ऐसे फंक्शन आ जाए ना तो आप क्या करिए, बोलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या बोलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या बोलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे सबसे पहले। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग y बेस में e ही है, बेस में क्या है, e है। यहाँ क्या मिलेगा, लॉग e की पावर x अपॉन में साइन x मिल जाएगा। ठीक है, बेस में e है यहाँ पर भी। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि log y बेस में e है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। log m/n का फॉर्म ये दिख रहा है हमें, कैसे दिख रहा है, log m/n का फॉर्म दिख रहा है। log m/n अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, log m/n बेस में e अगर है यहाँ तो क्या हो जाएगा, log बेस में ई एम माइनस लॉग बेस में ई एन हो जाएगा। यही तो होगा ना, अभी हम लोगों ने यही तो पढ़ा ना, वही चीज़ यहाँ पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग बेस में ई और ई की पावर एक्स, फिर बोला हम लोगों ने माइनस लॉग बेस में ई साइन एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे है लॉग बेस में ई और ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर जब बेस में e हो और उसी के यहाँ पे क्या लिखा है, e की पावर x लिखा हो, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर कभी भी ऐसा दिखे आपको कितना, log बेस में e और e की पावर x, कभी ऐसा फॉर्म दिखे, इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई आपको इतनी? ओके, अब देखिए यानी ये कितना मिल गया आपको, x माइनस लॉग बेस में e साइन x मिल गया आपको। अब इसे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या है, log y बेस में e है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब अपन इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, log y बेस में e इज इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ कितना, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या है, log बेस में e साइन x है। ये करना है हमें डिफरेंशिएट। अब देखिए हमने पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x। यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, तो हमने y को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x। यहाँ मिलेगा x के प्लेस पे y। जब यहाँ पर x के प्लेस पे y लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर भी y आएगा। हमने y को x माना है, इट मीन्स आप y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy dx मिल जाएगा। और इक्वल टू में देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला log y बेस में e लिखा हो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है, बट यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, बट मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप y को x मान के डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा। जब आपने y को x मान के डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन y मिल गया आपको, लेकिन आपने y को माना इसलिए y को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy dx मिलेगा। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हम 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स बेस में e है। हमने फिर से देखिए यहाँ log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ना कि log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो हमने साइन एक्स को माना x, तो साइन एक्स को जब हमने x माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। हमने साइन एक्स को x माना, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स फिर से करेंगे, साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में y dy dx इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन में साइन एक्स
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ हो गया 1/y dy/dx इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू में हो गया 1 माइनस का कॉट एक्स। इट मीन्स यहाँ से आपको dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगी, y इन ब्रैकेट 1 माइनस का कॉट एक्स। अब चाहें तो यहाँ पर आप y की वैल्यू भी डाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ पर e की पावर x sin x, यहाँ पर e की पावर x sin x भी डाल सकते हैं आप। अगर डालेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से dy/dx की फाइनल जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू में अगर हम y की वैल्यू पुट करें क्या मिलेगा, e की पावर x अपॉन में sin x इन ब्रैकेट आपको मिलेगा 1 माइनस का cot x, ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो फटाफट ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर ये आपका आंसर मैं कैसे मैच करेगा, क्योंकि आंसर जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आंसर पीछे दिया होता है ना, वहाँ पर आपको अगर मैच करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमारे पास e की पावर x sin x 1 माइनस cot x दिया हुआ है, ठीक है, हमने cot x लिख दिया यहाँ पर। बट अगर आप इसको चाहो तो इसको और इवेलुएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे cot x में कन्वर्ट कर दिया, अगर ना कन्वर्ट करता तो देखिए क्या होता। यहाँ पे हो गया e की पावर x sin x है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x। अब यहाँ जब आप एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x अपॉन में sin x है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा sin x माइनस का cos x, और अपॉन में क्या मिलेगा, sin x मिल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा प्यारा सा वही मिल जाएगा जो आप चाहते हो कि सर मुझे ये ला के दिखाइए आप। मैंने कहा लो आ गया यार, आप जो कहो आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। आप कहे कि सर मुझे ये आंसर चाहिए, तो मैंने कहा लो आप ये आंसर ले लो। बट समझ में आया कि नहीं आपको मैंने क्या किया। अगर ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे, cos x अपॉन sin x को cot x में अगर कन्वर्ट ना करते ना, तो आप क्या करते, यहाँ से पहले इसको एलसीएम ले लेते। जब इसमें यहाँ से एलसीएम लेते तो क्या मिलता है आपको, sin x माइनस cos x अपॉन में sin x, और y मिलता है बाहर, y को क्या लिख देते हैं आप, e की पावर x अपॉन sin x, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, यहाँ मिल जाता है e की पावर x cos, ठीक है, ये ऐसा आपको मिल जाता है। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये भी आंसर आ रहा है और ये भी आंसर आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब cot x को लिख दिया cos x अपॉन sin x, एलसीएम लिया sin x माइनस cos x अपॉन sin x, मल्टीप्लाई कर दिया sin x इंटू sin स्क्वायर x, e की पावर sin x माइनस cos x, ये भी आंसर सही, ये भी सही है, दोनों ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप एक बार क्या करिए, मेरे लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से जरा सॉल्व करके देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे ना, अपने माइंड को थोड़ा सा कष्ट नहीं देंगे, थोड़ा सा माइंड चलाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस अपना नहीं आएगा कि हाँ मैंने भी क्वेश्चन खुद से किया। जब आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा खुद से ना, तो आप कहेंगे हाँ कॉन्फिडेंस आएगा, आप कहेंगे कि अब मैं एक और करूँगा। उसी तरह के धीरे धीरे करते करते आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए करने की कोशिश करिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया यहाँ पर e की पावर sin इनवर्स x, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट y इज इक्वल टू में e की पावर sin इनवर्स x दिया हुआ है। हम सबसे पहले फिर बोलेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे आप क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप कैसे बोलेंगे सर, हम कैसे पहचानेंगे, तब लेना मैं बोलूँगा जब भी फंक्शन की बात करें। देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है, यानी e की पावर sin इनवर्स x लिखा हुआ है ना, यानी e की पावर x दिखता है हमें ये, बट यहाँ पे x की प्लेस में sin इनवर्स x लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर आपको लॉग लेके करेंगे, बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड यानी कि log y इज इक्वल टू में log, यहाँ बेस में क्या है, e ही है, यहाँ पर बेस में क्या है, e है। देखिए log बेस e और यहाँ e sin इनवर्स x, मिला कि नहीं मिला, मिला ना। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी आपको ऐसा मिले log बेस में e हो और e यहाँ पर भी हो, पावर में ऐसे कुछ लिखा हो, मतलब पावर में लिखा हो ना लिखा हो, आपको ऐसा दिख जाए, कैसा दिख जाए, ऐसा जो बेस में हो वही यहाँ पर भी हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मैंने क्या बोला, जो बेस में हो वही वैल्यू यहाँ पर लिखी हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 1, और फिर नया मिलेगा आपको। तो इसी तरीके देखिए log e बेस में e वैल्यू पूरी 1, तो मिलेगा आपको इक्वल टू में क्या, sin इनवर्स x। यहाँ हो गया log बेस में e y इज इक्वल टू मिल गया sin इनवर्स। अरे समझ में आया, नहीं समझ आया, फिर से सुनिए, log e की पावर sin इनवर्स, बेस में e लिखा हुआ है, बेस में भी e है और यहाँ पर भी e है। इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी और बचेगा आपके पास सिर्फ sin इनवर्स x। ऐसे ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर्टी धीरे धीरे याद हो जाएगी। मैं इतना बोल दूंगा ना कि आपको प्रॉपर्टी ऐसे रट जाएगी जबान पे कि आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो क्या मिलेगा देखिए, log y का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने देखा था, अब क्या होगा 1/y dy/dx होगा कि नहीं होगा, अच्छी बात है, पता आपको तो पता है। साइन वर्सेस का डिफरेंशिएशन बोलिए फटाक से मेरे साथ, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन किसमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलेंगे dy/dx की वैल्यू मिलेगी y 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट y किसके इक्वल है यहाँ पर है, e की पावर साइन इनवर्स एक्स का, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका dy/dx की वैल्यू का आंसर। ऐसे जल्दी लिख कर फटाफट क्वेश्चन होंगे, लॉग लगाइए, आंसर तुरंत लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपके नाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e की पावर x क्यूब है, यही तो है ना, e की पावर x क्यूब है, e की पावर x क्यूब ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करिए जरा एक बार, और इसको करने के बाद हम आगे कल बात करेंगे, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कल आप इसका आंसर भी मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आज सीख ली, तो आज थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर अपन कल यहीं से आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, एंड गुड बाय।